गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। बिंदु योग साधना हमारे अंतः को ज्योतिर्मय और विभूतिवान बनाने वाली साधना है। दिव्य दृष्टि जागरण के लिए की जाने वाली साधनाओं में त्राटक प्रमुख है। इसे बिंदु योग भी कहा जाता है। भटकाव से रोककर बाह्य दृष्टि एवं अंतर्दृष्टि को किसी बिंदु विशेष अर्थात लक्ष्य विशेष पर एकाग्र करने की साधना को बिंदु योग कहते हैं। त्राटक साधना में बाह्य नेत्रों एवं स्थूल साधनों जैसे दीपक, सूर्य, मोमबत्ती आदि का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए उसकी गणना स्थूल उपचारों में की गई है। बिंदु योग में ध्यान धारणा के सहारे किसी इष्ट आकृति पर अथवा प्रकाश की ज्योति पर एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है। दोनों का अंतर मात्र भौतिक साधनों के प्रयोग करने की आवश्यकता रहने पर होता है। आरंभिक अभ्यास बाह्य त्राटक के बिना नहीं हो पाता। बिंदु योग साधना की स्थिति इसके बाद आती है, जिसमें बाह्य त्राटक की आवश्यकता नहीं रहती। कहीं कहीं इस अंतर के कारण त्राटक साधना को बाह्य त्राटक तथा अंतः त्राटक के रूप में भी निरूपित किया गया है। त्राटक अभ्यास की भी अनेकों विधियां हैं। मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म के अभ्यासी सफेद कागज पर काला गोला बनाते हैं, उसके मध्य में सफेद बिंदु अवशेष रहने देते हैं। इस बिंदु पर नेत्र दृष्टि एवं मानसिक एकाग्रता को केंद्रित किया जाता है। अष्ट धातु के बने तश्तरी नुमा पात्र के मध्य तांबे की कील लगाकर उस मध्य बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित करने का भी लगभग वैसा ही लाभ बताया गया है। पर मैस्मरिज्म का लक्ष्य एकाग्रता संपादन तथा बेधक दृष्टि प्राप्ति के भौतिक प्रयोजन तक ही सीमित है। इसीलिए इस अभ्यास से वो लाभ नहीं मिल पाता जो त्राटक के बिंदु योग में बताए गए हैं। भारतीय योग शास्त्रों के अनुसार त्राटक के अभ्यास में चमकते प्रकाश का उपयोग करना श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे अथवा दीपक के प्रकाश साधनों का प्रयोग में लाने का विधान है। सूर्य की ज्योति अत्यंत तीव्र होती है। खुले नेत्रों से उसे देरी तक देखते रहने से हानि भी हो सकती है। इसीलिए सूर्य त्राटक मात्र ध्यान द्वारा ही किया जा सकता है। चंद्रमा के संबंध में भी यही बात है। उसका प्रकाश तेज तो नहीं होता, पर शरीर शास्त्रियों के अनुसार किसी भी प्रकाश को लगातार देखते रहना हानिकारक माना गया है। तारों को प्रकाश का माध्यम बनाकर त्राटक करने में कठिनाई ये है कि वे मात्र रात्रि को ही दिखाई पड़ते हैं। बदली, कोहरा, धुंध आदि छा जाने पर तो रात्रि में भी दिखाई नहीं देते। दूसरी असुविधा ये रहती है कि आकाश में अनेकों तारे होने से ध्यान भटकता है, फलतः एकाग्रता का लाभ नहीं मिल पाता। त्राटक के लिए एक बिंदु ही उपयुक्त पड़ता है। करने को तो अभ्यास इनके माध्यम से भी किया जा सकता है। त्राटक साधना के लिए घृत का दीपक सर्वश्रेष्ठ है, पर घृत शुद्ध होना चाहिए। मिलावटी या नकली घी की अपेक्षा शुद्ध घी ही लेना चाहिए। इनके अभाव में आप शुद्ध सरसों का तेल भी उपयोग कर सकते हैं, मोमबत्ती भी उपयोग कर सकते हैं। त्राटक के लिए प्रातः काल का समय अधिक उपयुक्त होता है, पर रात्रि को भी अभ्यास किया जा सकता है। दिन में कठिनाई ये पड़ती है कि सारी जगह सूर्य का प्रकाश फैला रहने से ये साधना ठीक प्रकार से नहीं बन पाती। दिन में यदि करना ही हो तो कमरे में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अंधेरा पैदा हो जाए। अभ्यास में जलता दीपक साधक की छाती की सीध में लगभग 5 फुट की दूरी पर अवस्थित होना चाहिए। साधना के लिए कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में तथा ध्यान मुद्रा में बैठना चाहिए। नेत्र अध खुले हों। वातावरण में घुटन, दुर्गंध, मक्खी मच्छर जैसे चित्त में विक्षोभ उत्पन्न करने वाले तत्व ना हों। खुले नेत्रों से दीपक अथवा मोमबत्ती की लौ को
5 सेकंड देखना चाहिए। इसके बाद आंखें बंद करके भूमध्य भाग में उसी प्रकाश आलोक को ज्योतिर्मय देखना चाहिए। जब वो ध्यान आलोक शिथिल पड़ने लगे तो फिर नेत्र खोलकर 5 सेकंड प्रकाश दीपक को फिर से देखना चाहिए। फिर आंखें बंद करके पहले की तरह भूमध्य भाग में प्रज्वलित ज्योति का ध्यान करना चाहिए। यही है त्राटक साधना, जिसका आरंभ 10 मिनट से किया जा सकता है तथा अभ्यास क्रम को बढ़ाते बढ़ाते 1-1 मिनट तक बढ़ाते बढ़ाते आधे घंटे तक पहुंचाया जा सकता है। ध्यान के समय आंखें खोलकर दीपक की ज्योति को देखने का प्रयास 1-1 मिनट के अंतर से करना चाहिए। मिनटों एवं सेकंडों का सही अनुमान बिना घड़ी के कर पाना तो ठीक संभव नहीं है, पर अनुमान के आधार पर ही ये क्रम चलाना पड़ेगा, क्योंकि घड़ी बार बार देखने से ध्यान की एकाग्रता भंग हो जाएगी और अभीष्ट ध्यान का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आरंभ में नेत्र खोलकर दीपक की ज्योति को देखने के बाद में जब पलक बंद करते हैं तो ध्यान में प्रकाश अधिक स्पष्ट रहता है, पर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। उसे फिर से सतेज करने के लिए ज्योति को देखने की आवश्यकता पड़ती है। हर व्यक्ति की मस्तिष्कीय संरचना अलग अलग होने के कारण ज्योति को देखने की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। किसी को एक बार प्रकाश का दर्शन कर लेने से उसकी झांकी देर तक बनी रहती है। किसी की स्मृति जल्दी ही धुंधली पड़ जाती है, उसे शीघ्र ही ज्योति देखना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपना निरीक्षण स्वयं करना चाहिए तथा उसके अनुसार ही आंखें खोलने तथा बंद करने की समयावधि का निर्धारण करना चाहिए। मुख्य उद्देश्य यही है कि त्राटक साधना काल में ध्यान भूमिका को निरंतर प्रकाश की झांकी मिलती रहे। योग रसायन में त्राटक के विधान और उसकी प्रगति के बारे में लिखा हुआ है। त्राटक के अभ्यास से प्रथम तेजोमय बिंदु पास आता दिखेगा, फिर नेत्रों से रश्मियां निकलती दिखेंगी, फिर वो तेज पूर्ण बिंदु कभी लुप्त दिखेगा, कभी प्रकट हुआ। ऐसा क्रम बार बार चलेगा। मन भी उसी की ओर लगा रहे, लक्ष्य के अतिरिक्त प्रकृति ना कुछ देखे ना सोचे। त्राटक की साधना से अंततः दिव्य दृष्टि खुलती है और ज्योतिर्मय बनती है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसके आधार पर अंतः क्षेत्र में दबी हुई रत्न राशि को खोजा और पाया जाता है तथा देश एवं काल की स्थूल परिसीमाओं को लांघकर अविज्ञात और अदृश्य का रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना संभव होता है। आज के लिए इतना ही।